जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम अपने प्रीवियस टॉपिक पर चलते हैं और प्रीवियस टॉपिक अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जिसकी चर्चा हमने कर ली थी। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसकी चर्चा भी हमने कर ली थी। मेस्ट्रुअल साइकिल, इसकी चर्चा भी हमने कर ली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर के जरूर देखिए। और आज हम बात करेंगे हाइमन मेम्ब्रेन की। वैसे तो हाइमन मेम्ब्रेन के बारे में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था, लेकिन हाइमन मेम्ब्रेन को हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हाइमन मेम्ब्रेन को लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत से गलत तथ्य हैं, मिथ्या तथ्य बने हुए हैं। उन मिथ्या तथ्यों का आज हम क्या करेंगे, खुलासा करेंगे। होता क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले बात करें हाइमन मेम्ब्रेन जो होती है वो कहां पाई जाती है। तो देखिए, हाइमन मेम्ब्रेन जो होती है वो योनि द्वार के पास पाई जाती है, या ये कह दे कि योनि द्वार को जो कवर करके रखता है वही क्या है, हाइमन मेम्ब्रेन। और योनि है तो हम वेजाइना लिख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं इस वेजाइना को पूर्ण रूप से जो कवर करके रखा है वो कौन है, हाइमन मेम्ब्रेन। तो देखो यहां पर, देखो मैंने ये पॉइंट हटा दो, यहाँ केवल एक पॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ कोई पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो पॉइंट बनता है ना यहाँ पे, ये जो पूरी ग्रीन ग्रीन लाइनें दिख रही है ना, ये वेजाइना को कवर करके रख। तो इसे, ये जो लाइनें हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन के रूप में। अब ये जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है ना, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ब्रेक डाउन होके आती है। और कई बार तो ऐसी समस्या हो जाती है कि जब बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो उसके अंदर हाइमन मेम्ब्रेन होती नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि हाइमन मेम्ब्रेन है। और सबसे बड़ी मोटी बात जो है आज के समय की वो ये है कि आज के समय में वर्जिनिटी जो देख रहे हैं वो इसी वजह से देख रहे हैं कि हाइमन मेम्ब्रेन है या नहीं। अगर सील टूट गई है तो वर्जिनिटी थी, अगर सील नहीं टूटी है तो वर्जिनिटी पहले ही खत्म हो चुकी है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो धीरे धीरे हम टॉपिक को क्लियर करेंगे तो समझ जाओगे कि हाइमन मेम्ब्रेन कितनी जरूरी है और कितनी जरूरी नहीं है। तो देखो पहला पार्ट जो मैंने यहां बढ़ाया एनुलर हाइमन का, देखो वैसे तो टाइप्स ऑफ हाइमन बता सकते हैं इनको, और वैसे इनको डिसऑर्डर के रूप में या कुछ डिजीज के रूप में देख सकते हो। तो देखो यहाँ एनुलर हाइमन अपन ने बनाया, तो यहां पर देखोगे आपको किसी भी प्रकार का कोई पोर नहीं दिख रहा है। तो सीधी बात है, एनुलर हाइमन जो होता है 1 से 8 साल के बच्चों में पाया जाता है। अब सीधी सी बात है, 1 से 8 साल के बच्चों के अंतर्गत वेजाइना जो होती है बिल्कुल कवर्ड होती है। सीधी सी बात है कि बच्चे जो होते हैं घूमते रहते हैं, और गांव के अंदर तो अक्सर बच्चे जो होते हैं नंगे घूमते रहते हैं। अब वो मिट्टी में बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। अब उस वो गंदगी वेजाइना के अंदर प्रवेश ना करें, इसके लिए वो हाइमन मेम्ब्रेन पूर्ण रूप से क्या होती है, कवर्ड होती है। फिर धीरे 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 बच्चा क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और करीब 1 से 8 साल के बच्चों में एनुलर हाइमन है, तो ये पूर्ण रूप से क्या है, कवर है। लेकिन हम बात करें 10 से 14 साल के बच्चों के अंदर, तो हाइमन वहां पर थोड़ी सी ब्रेक डाउन होती है, सील वहीं टूट जाती है। अब आपको लगता है कि सेक्स के दौरान टूटती, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्स के दौरान सील का कोई लेना देना नहीं है। तो 10 से 14 वर्ष की आयु के अंतर्गत सील थोड़ी सी क्या हो, ब्रेक डाउन। क्यों, पीरियड्स आएंगे, मेस्ट्रुअल साइकिल होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लड को बाहर निकाला जाएगा। और अगर वेजाइना पूर्ण रूप से कवर है तो ब्लड को कहां से निकालेंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए मेस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो जाती है और आसानी से निकल जाती है। और ये जो 10 से 14 साल की जो एज होती है, यहाँ पर टेम्पोरल भी आसानी से इंसर्ट हो जाता है। अब टेम्पोरल क्या होता है, तो देखो मेस्ट्रुअल कब आता है। देखो अक्सर आपने देखा होगा कि जब पीरियड्स होते हैं तो पैड का प्रयोग करते हैं। मार्केट में एक है, विस्पर है, स्टेफ्री है, इन सब पैडों का प्रयोग करते हैं, पैड लगाते हैं, जिससे ब्लड जो होता है वो बाहर नहीं आता। इसके अलावा बैक्टीरिया से बच सकते हैं। लेकिन मार्केट में एक नई चीज हो रही है, मेस्ट्रुअल कप। तो उस कप को आसानी से क्या करते हैं, योनि के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे वो जो ब्लड है ना वो उस कप में इकट्ठा होता जाता है। समझ रहे हो बात को। तो आसानी से क्या होगा, इंसर्ट होगा। कौन सा होगा, क्रीबी फॉर्म हाइमन। कौन सा हाइमन कहेंगे, क्रीबी फॉर्म हाइमन। कौन से बच्चों में, 10 से 14। अब अगर 14 से 18 साल के बच्चों की बात करें, जिसमें कौन सा होता है, सेप्टेड हाइमन, यहां पर मेस्ट्रुअल कप को हम आसानी से इंसर्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइमन मेम्ब्रेन दो पोर्शन में दिख रहा है, दो टूथ में दिख रहा है। समझ गए बात को। तो यहां पर इंसर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है,
ब्लड फिर भी बाहर आ जाएगा वेजाइना के द्वारा। समझ गए बात को। इसके अलावा बात करें, देखो यहाँ पर एक बड़ा हुआ है सबसे मेन, इम्परफोरेट हाइमन। और ये जो इम्परफोरेट हाइमन है ना, इसमें देखो आप, यहाँ हाइमन मेम्ब्रेन देखो छोटे छोटे धब्बों के रूप में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ होल बना हुआ है, यहाँ होल बना हुआ है, क्या यहाँ होल बना हुआ है क्या? नहीं, ये छोटे छोटे धब्बों में। और इम्परफोरेट हाइमन जो होता है ना, वो 18 से 21 साल की एज में पाया जाता है। अब देखो, ये जो 18 से 21 साल की जो एज है ना, और जिनमें इम्फोरेट हाइमन पाया जाता है, उनमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है, ब्लड बहुत कम बाहर निकलता है, या मैं कहूं कि ना के बराबर बाहर निकलता है। और ये जो एज होती है ना, इसके अंतर्गत पीरियड्स में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? ब्लड बाहर निकलेगा नहीं, और वो ब्लड कहाँ घूमता रहता है? वेजाइना में घूमता रहता है, जिससे पीरियड्स में दर्द बहुत ज्यादा होता है। किसकी वजह से? इम्परफोरेट हाइमन की वजह से। अब ये जो इम्परफोरेट हाइमन है, ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, योनि में घूमता रहेगा, दर्द ज्यादा होता है। और पीरियड्स में जो अक्सर दर्द देखा जाता है, वो देखो 18, लगभग कहा जाता है कि अगर 10 से 14 साल की उम्र में पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे तो धीरे धीरे क्या होती है, आदत हो जाती है, दर्द नहीं होती। नहीं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे दर्द ज्यादा अनुभव होता है। अगर किसी में इम्परफोरेट हाइमन बन गया तो वो तो ज्यादा दर्द दिखाएगा। कई बार नहीं होता, कई लोग, जब अगर लड़कियां हैं ग्रुप में है और हॉस्टल्स के अंदर है, तो कई बार तो उनके पीरियड साइकिल जो होते हैं वो भी सेम टाइम पे और सेम डेट पे आने लग जाते हैं। क्यों? हार्मोन्स जो होते हैं ना, मैंने क्या बताया था कल, एलएच और एफएस क्या कर रहे थे? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की तरफ। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के पास में, यहां से एलएच एफएसएच निकल रहा था, और ओवेरियन हार्मोन कौन से थे? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब अगर एक ग्रुप है, हॉस्टल में है, 10 लड़कियां रह रही है, 50 लड़कियां रह रही है, तो अगर एक की पीरियड आ गया ना, तो दूसरी का ब्रेन जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, गंद जो निकल रही है वहां से उसको कवर करेगी, तो एफएसएच का स्राव ज्यादा होगा, वो किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो पीरियड साइकिल जो होते हैं सबके लगभग क्या होते हैं? समकालिक हो जाते हैं, एक ही समय पर आने लग जाते हैं। समझ गए बात को? तो देखो, ये जो इम्परफोरेट है, यहां से योनि द्वार द्वारा ब्लड नहीं निकलता है, योनि के अंदर ही घूमता रहता है, जिससे पीरियड्स के अंतर्गत दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा बात करें, देखो पोरस इंट्रोटियस से बात करें, तो पोरस इंट्रोटियस हाइमन जो होती है लगभग 21 के बाद में पाई जाती है, और यहाँ पर हाइमन लगभग क्या होती है? पूर्ण रूप से खुल जाती है। तो यहाँ पर आसानी से ब्लड बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आसानी से आप मेस्ट्रोकल को इंस्टॉल कर सकते हो। समझ गए? और देखो, सबसे मोटी जो समस्या है वो यहाँ पर यही थी कि क्या सेक्स के दौरान हाइमन झिल्ली टूट रही है क्या? नहीं टूट रही है। और अगर कोई मानता है कि सेक्स के दौरान हाइमन झिल्ली टूटती है तो वो गलत मानता है। हाइमन झिल्ली पहले से टूट जाती है। हाँ, ये है कि ये हाइमन झिल्ली जो होती है छोटे छोटे पोर के रूप में, अब यहाँ पे मैंने होल तो बड़ा बनाया लेकिन बहुत छोटा होल बनता है। अब वो तो बनी तो हुई है, अब पर सेक्स के दौरान वो थोड़ा सा होल क्या होता है? ज्यादा बड़ा हो जाता है। समझ लो, तो हाइमन झिल्ली टूटी तो सीधी सी बात है, टिश्यू से तो मिलकर बना है, तो ब्लड के रूप में बाहर आ जाती है, तो लगता है कि हाइमन मेम्ब्रेन है। तो हाइमन मेम्ब्रेन तो पहले टूट जाती है। और अगर गलती से किसी की हाइमन मेम्ब्रेन नहीं टूट रही है, सील नहीं टूट रही है, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले सेक्स किया है। हाइमन मेम्ब्रेन कभी भी टूट सकती है, अपनी डेली गतिविधियों के दौरान टूट जाती है। खासकर बात करें खेलकूद के दौरान, खासकर बात करें साइकिलिंग के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान। अगर आपको कोई गेम पसंद है, कबड्डी पसंद है, कबड्डी के अंदर पूरा एक्सरसाइज, पूरा शरीर हिल जाता है, तो हाइमन मेम्ब्रेन क्या चीज है? आप सीढ़ियां चढ़ते हो उतरते हो बार बार, उसमें भी हाइमन मेम्ब्रेन टूट जाती है। तो हाइमन मेम्ब्रेन कभी भी टूट सकती है, जरूरी नहीं कि फर्स्ट सेक्स के दौरान ही टूटेगी। तो वर्जिनिटी जो है वो हाइमन मेम्ब्रेन पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरी, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप, एक कपल्स है, एक कपल्स जो था, लड़की की बात करें तो उस लड़की की एज जो है 30 साल है, लड़के की एज क्या है? 35 साल है। अब मुझे एक बात, तो 30 साल की लड़की में हाइमन मेम्ब्रेन बची हुई है क्या? समझ लो ना बात को, 30 साल की लड़की में हाइमन मेम्ब्रेन बची हुई है क्या? नहीं बची हुई है। समझ लो ना बात को। तो सीधी सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वैसे बात करें तो वर्जिनिटी दोनों में होती है, लड़की में भी होती है, लड़के में भी होती है, लेकिन लड़के के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि लड़की के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और दूसरी बात करें, आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चल रहा है, और ट्रेंडिंग में भी चलते हैं बेचारे, अगर किसी की शादी हुई है, फर्स्ट नाइट बना रहे हैं और अपने बेडशीट को लाकर दिखा देते, देखो ये 2 धब्बे गिर गए हमारे ब्लीडिंग के, हाइमन झिल्ली टूट गई, तो वर्जिनिटी गायब। अरे तो वर्जिनिटी सेक्स के दौरान थोड़ी टूट गई, ये तो पहले से टूटी हुई थी, वो थोड़ी टाइट थी इसलिए टूट गई। समझ रहे ना बात?
तो ऐसा बहुत सा देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत बात है, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे।